बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज सब्जेक्ट की महाभारत की 8th क्लास है। सब्जेक्ट की महाभारत की आज 8th क्लास है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो लास्ट में एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और किसी को भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, पुरानी वीडियोस देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो, और बस रिपीट करते रहना। और किसी को कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी बकवास करे हुए। अगर बोला है z इज इक्वल्स टू साइन y और कोई बोलता है डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू dx। अभी यार फंक्शन साइन का दिया है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करा रहे हो, ये क्या बात है। ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैंने बताया था इसको फ्रॉड मान के इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज लिख दो। पहले साइन y का क्या हो जाएगा, कॉस y हो गया। फिर इसके बाद जिसका बोला, जो अलग वाला फ्रॉड बंदा दिया उसका डिफरेंशिएशन और लिख दो, dy बाय dx। तुम तो याद रखो, मतलब सब लोग याद रखो, जो दिया उसका डिफरेंशिएशन करो, बाकी जिसका अलग से फंक्शन दिया उसका ऐसे लिख दो बस। समझ गए। एक और देख लो जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि दिया है z इज इक्वल्स टू साइन एक्स वाई स्क्वायर। इसको बोला है कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू dx या फिर साइन एक्स वाई स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपल होगा, बस उसमें अपन को इसको फ्रॉड मानना पड़ेगा। और फ्रॉड का अगेन डिफरेंशिएशन करते ही बात आपको याद होगी। इसका डिफरेंशिएशन होगा cos एक्स वाई स्क्वायर होगा। फ्रॉड का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन अगेन होगा एक्स वाई स्क्वायर बाय dx होगा। मैं इसका आंसर यहां लिख रहा हूं नीचे, cos एक्स वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको वैसे याद होगा, लेकिन फिर भी देख लो कि अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है x इंटू वाई का किसी के भी रिस्पेक्ट में, या फिर ऐसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो मैं इसको क्या लिख सकते थे, एक को आराम, एक का डिफरेंशिएशन, फिर एक को आराम और एक का डिफरेंशिएशन। इसको क्या लिखते थे, डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे लिख दो, छोड़ो, एक का डिफरेंशिएशन, एक को आराम प्लस एक का डिफरेंशिएशन और एक को आराम। सिंपल ये रूल यूज करेंगे अपन इसमें। इसका डिफरेंशिएशन देखना कैसे लिखूंगा मैं, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब इसमें x को आराम दे दिया, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यार फंक्शन वाई स्क्वायर दिया है, डिफरेंशिएट किसके हिसाब से कर रहे हो, x के हिसाब से। ये तो गलत बात है। सेम पुराना वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एज इट टू वाई होता है, लिख दिया, लेकिन ये फ्रॉड था यार, इस x के हिसाब से तो ये फ्रॉड ही है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे dy बाय dx। समझ में आ गया होगा। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे तो आगे आंसर भी आ जाएगा। इतना समझ में आना चाहिए, बस समझ में आ रहा है, इतना देख लोगे आंसर। ये दिया था, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल करा, cos एक्स वाई स्क्वायर हो गया। फ्रॉड का अगेन डिफरेंशिएशन करा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया। मल्टीप्लिकेशन रूल लगा तो x का डिफरेंशिएशन करा पहले, तो y स्क्वायर को एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने की बात आई, पहले तो x को एज इट इज रख दिया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 2y हो गया, बाकी जो फ्रॉड था dy बाय dx हो गया। समझ में आ गया होगा। अब आगे और देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग भी लिख लो, x क्यूब y स्क्वायर, या स्क्वायर प्लस cos एक्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 100। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड
dy बाय dx। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, घूर घूर के देखो, घूर घूर के। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो इसका डिफरेंशिएशन करते सीधे सीधे। इसको कुछ भी मान लो, z मान लो, पूरा फंक्शन z, ये फंक्शन मत मानो, ये तो एक इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करना है सिंपल, देखो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ, मल्टीप्लिकेशन रूल। एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को आराम, फिर इसका डिफरेंशिएशन एक को आराम। लिख लो उसको, पहले समझ जाओगे आप लोग। इसका डिफरेंशिएशन करना है इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, y² एज इट इज, प्लस अब आगे इसको आराम देंगे x3। अब y² का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, dx के में। यार जब बता, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो और यहाँ फंक्शन किसका दिया, y का, ये तो फ्रॉड वाला मामला हो गया। तो इसका y² का डिफरेंशिएशन पहले तो एज इट इज लिख दो, बाकी dy बाय dx लिख दो। समझ में आया इतना? यहाँ इतना हो गया, ठीक है, ये हो गया फुल। प्लस आगे का, यार ये लिखा है cos xy³ और ये क्या है, फ्रॉड। सिंपल यार, cos xy³ को cos x की तरह कर लो, माइनस का sin x, तो ये लो माइनस का sin xy³। समझ में आ गया हो पहले तो इतना। अब आगे cos xy³ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो माइनस का sin xy³ हो गया, ये था फ्रॉड। इसका करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, ये तो अपनी मतलब पोलर ट्यूब जैसा हो गया, फ्रॉड और उसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन 1 y³ एज इट इज, प्लस x एज इट इज, y³ का डिफरेंशिएशन 3y²। बट y का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए इसको फर्जी तरीके से लिखना पड़ेगा, जो होता है dy बाय dx होता है। तो बस हो गया काम। लेकिन इक्वल में भी है, अपने पास इक्वल में है x की पावर 100, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको लिख देंगे 100x 99, 100 माइनस 1 हो गया ना 99। समझ में आया? ये इतना लंबा छोड़ा क्वेश्चन सॉल्यूशन बन रहा है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको लिख दो 3x² y², क्योंकि अपन को dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx ध्यान रखना, 3x² y², ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस अब इसमें x³ या ऐसे लिख लो 2yx³ इंटू dy बाय dx, इसको अलग थोड़ा सा ऐसे लिख लो, माइनस का साइन xy³। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, y यहां क्या है, y³ भी है, हाँ y³ है, तो इसका xy³ में y³ आ जाएगा। यहाँ पर कोई y की पावर 6 मत कर देना, ये साइन ऑफ xy³ है और ये y³ अलग से है। अंदर और मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन xy³ इंटू इससे मल्टीप्लाई होगा तो x 3y² इंटू dy बाय dx हो गया, इज इक्वल्स टू में 100 की पावर 100 इंटू x की पावर 99। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? पहले एक बार और देख लो, देखो अब इसके आगे यहां लिख रहा हूं मैं, इसमें dy बाय dx वाली टर्म्स को अलग अलग कर लो बस, क्योंकि हमें dy बाय dx में ज्यादा इंटरेस्ट है। dy बाय dx वाली टर्म इधर लिख लो 2yx³ dy बाय dx, और इधर से dy बाय dx वाली लिख लो माइनस का साइन xy³ इंटू 3y²x dy बाय dx लिखा। अब इक्वल में क्या था, 100x 99। अब जो टर्म रह गई है ये वाली, और कौन सी रह गई है अपनी
ये वाली, इसको 100 के उधर पहुंचा दो, मतलब इस इक्वल के इस साइड। ये पॉजिटिव थी तो वहां जाके कैसी हो जाएगी, नेगेटिव 3x² y² हो जाएगी नेगेटिव। ये वाली वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस sin xy³ इंटू y³ हो जाएगी ना। अब देखो उसमें से dy/dx ऊपर कॉमन ले लो, ये वाला dx ऊपर वाले में से कॉमन ले लो, तो dy/dx ऊपर में से कॉमन ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2yx³ माइनस का sin xy³ इंटू 3y²x ले लिया, इक्वल 100x 99 माइनस 3x² y² प्लस sin xy³ इंटू y³। इतना समझ में आ गया? पहले एक बार देख लो अच्छे से। ये 100x 99 है, x की पावर 99। अब dy/dx तुमको निकालना है, इसको नीचे पहुंचा दो सिंपल, तो dy/dx की आंसर क्या आ जाएगा, जान दो मैं लेंगी सा है लेकिन फिर भी समझना है अपन को। तो 100x 99 माइनस 3x² y² प्लस sin xy³ इंटू y³ डिवाइडेड, यहां से इंटू था इसलिए नीचे चला जाएगा, इसके नीचे जाने के बाद क्या बन जाएगा 2yx³ माइनस sin xy³ इंटू 3y²x। ये अपना फाइनल आंसर है। देख लो, समझ लो, पहचान लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। समझ में आ गया होगा आपको ये वैसे वाला क्वेश्चन। और एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है, फिर से एक बार नजर दूंगा उस क्वेश्चन पे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। अब और एक चीज और देख लो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना, बाकी यही है आज की क्लास में। आज हम कुछ एक नए क्वेश्चन से वाकिफ हुए, बड़ा है क्वेश्चन समझो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।